बल्बिल्स को हम लोग ग्रुप ऑफ बड्स कह सकते हैं। जब बहुत सारे बड्स मिलते हैं तो फिर बल्बिल का निर्माण होता है और वो बल्बिल फिर क्या होता है, नया प्लांट बनाती है। इसके एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जिमीकंद होता है। जिमीकंद कैसे में रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बल्बिल के थ्रू। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स कृत्रिम कायिक जनन, जो कि जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है। जो मानव द्वारा प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराया जाता है उसको हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें कुछ खास तरीके का है जो हम लोग पढ़ेंगे, जो खास हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कलम लगाना। सभी लोग इस बात से परिचित होंगे कि कलम लगाना कैसे होता है। आपने रोज़ का देखा होगा, जब गुलाब का पौधा हमको लगाना होता है तो हम गुलाब के कोई डंठल या स्टेम में से कुछ कट लेके आते हैं, उसका एक पार्ट लेके आते हैं और उसको ला के उसको कुछ निब जैसे कि पेन की निब होती है जिसको हम लोग कलम भी कहते हैं, ऐसे उसको काट के और फिर मिट्टी में लगा देते हैं। और थोड़े दिन बाद वो क्या होता है, वो एक नए रोज़ के पौधे में, एक नए गुलाब के पौधे में बदल जाता है। तो ऐसे होता है कलम लगाना। ये मोस्टली रोज़ वगैरह के प्लांट्स में किया जाता है, जिसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो प्लांट जिसको हमको लगाना है उसके स्टेम का कोई पार्ट लेके आएंगे हम लोग, और वो पार्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें फ्लावर्स भी, थोड़े पत्तियां हो और बड्स लगे हों थोड़े बहुत। तो वो लेके आते हैं हम लोग, उसको निब जैसा शेप देते हैं, उसके बाद हम लोग उसको मिट्टी में लगा देते हैं। तो ऐसे ये कलम लगाने का प्रोसेस हो गया, ये भी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोडक्शन में आता है। और दूसरा हो गया दाब लगाना। दाब लगाना थोड़ा समझिएगा। दाब लगाने में क्या होता है, जैसे कोई प्लांट है, इसकी कोई ब्रांच निकली और ये निकल के फिर नीचे चली जाती है, तो इसका जो ये पार्ट होता है लास्ट वाला, इसको हम लोग झुका के फिर मिट्टी में इसको दबा देते हैं। जब हम लोग मिट्टी में दबा देते हैं तो ये जो ऊपर इसकी ब्रांच होती है, इसका जो ऊपरी भाग होता है, यहाँ से रूट बनने लगती है और इसी रूट से फिर नया पौधा बन जाता है। मतलब कोई प्लांट है, उसकी ब्रांच को हमने झुका के यहाँ पे बगल में मिट्टी में दबा दिया है, और दबाने के बाद क्या होगा, यहाँ से फिर नई रूट्स बनने लगती हैं और रूट से फिर नया पौधा बनने लगता है। तो ये हो गया कलम लगाना, दाब लगाना। तरीके तो बहुत सारे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, लेकिन जो खास है हम लोग उसको देख रहे हैं। नेक्स्ट है जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, एज ए शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, उसको कह सकते हैं हम लोग माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन इस नाम से शायद ज़्यादातर लोग ना जाने, लेकिन इसको दूसरे में हम लोग टिश्यू कल्चर बोलते हैं। टिश्यू कल्चर बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। हिंदी में इसे ऊतक संवर्धन भी कहते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर या फिर ऊतक संवर्धक। अब क्या होता है, इसको आगे चैप्टर्स में हम लोग को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा ऐसे ही देख लेते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या होगा, हम लोग किसी प्लांट का, जैसे मान लिया कोई प्लांट है, इस प्लांट से कोई टिश्यू लेके आते हैं, इसका कोई टिश्यू या कोई पार्ट थोड़ा बहुत कट करके हम लोग ले आते हैं। फिर इस जो पार्ट हमने कट किया था इसको एक मीडियम में रखते हैं। जैसे मान लिया यहाँ कोई, ये मीडियम कैसा होता है, इसको हम लोग कल्चरल मीडियम बोलते हैं। कल्चरल मीडियम मतलब एक प्लांट को ग्रो करने के लिए जो सारी न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत होती है, जो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, इस कल्चरल मीडियम में हम लोग डालते हैं वो सारी चीज़ें, और स्टेप टू स्टेप इसको हार्मोन्स वगैरह भी इसमें देते रहते हैं। और थोड़े दिन बाद क्या होता है, ये जो एक टिश्यू हम लोग लेके आए थे, इस टिश्यू में बहुत सारी सेल्स और ग्रो कर जाती हैं और पूरा एक ग्रुप बन जाता है टिश्यूज़ का, तो उसको हम लोग कहते हैं कैलस। उसको हम लोग कैलस कहते हैं, और इसी कैलस को ट्रीटमेंट देने के बाद ये नए पौधे में कन्वर्ट होता है। तो एक टिश्यू कल्चर जो है ये भी एक तरीके का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। टिश्यू कल्चर हमको आगे के चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है।
थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि टिश्यू क्या होता है। जैसे कि थोड़ा सा अलग चल के देखते हैं कि सबसे पहले जो बेसिक होता है किसी भी, चाहे प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, उसका जो बेसिक होता है वो सेल से बना होता है। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है सेल होता है। बहुत सारी सेल जब मिलती है तब उनसे टिश्यू बनता है। देन टिश्यू से ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से कोई भी बॉडी सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और जब बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं तो उससे पूरी बॉडी का निर्माण होता है, चाहे प्लांट की हो, एनिमल की हो, या फिर ह्यूमन की हो, किसी की भी हो। तो सबसे बेसिक जो होता है वो सेल्स होती हैं। अब ये सेल्स, जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं, द ग्रुप ऑफ सेल्स, और उन सेल्स का, बहुत सारी सेल्स जब बन जाती हैं तो उनका डिवीज़न हो जाता है कि कौन सी सेल का आगे चल के क्या स्ट्रक्चर होगा या फिर उनका वर्क क्या होगा। तो स्ट्रक्चर और वर्क के अकॉर्डिंग जब सेल्स भागों में बढ़ जाती हैं तब उनको हम लोग टिश्यू कहते हैं, या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं कि टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इसी टिश्यू को हम लोग लेते हैं और उसके थ्रू टिश्यू का कल्चर किया जाता है, ऊतक जिसको हिंदी में बोलते हैं, ऊतक का संवर्धन किया जाता है। तो इस प्रोसेस को माइक्रो प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन कहते हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के साथ साथ प्लांट में, यानी कि कायिक जनन जो होता है, वो यहाँ ख़त्म हो रहा है। अच्छे से पढ़िए आप लोग, और आगे हम लोग पढ़ेंगे जो इस चैप्टर का आगे का पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग को थोड़ा पढ़ना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।